गुड डे स्टूडेंट्स, वेलकम टू सिविल सर्विसेज एग्जाम। हम बात करने वाले हैं आज के करंट अफेयर पे जो 27 मार्च को होने वाला है। ये वीडियो आपकी यूपी पीसीएस जो मोस्टली आरओ का ठीक है एग्जाम होने वाला है जुलाई में, उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है डेली बेसिस पे। और उसी टाइप से करंट अफेयर लिए गए हैं जो आपको लोक सेवा आयोग में देखने को मिलेंगे। ठीक है, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को प्लीज़ लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा ऐसा राज्य है जिसने वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित करने वाला पहला भारतीय राज्य बन गया है? ठीक है, भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जो अभी हाल ही में सीनियर सिटीजनशिप कमीशन जो स्थापित किया है? ठीक है, चलिए आप लोग इसका आंसर गेस करिए। इसका पहला राज्य है केरला। ठीक है, केरला ने हाल ही में वरिष्ठ नागरिक आयोग सीनियर सिटीजन कमीशन को स्थापित किया है। इससे जो वृद्ध हैं 60+, ठीक है, उनको काफ़ी ज़्यादा सहूलियत दी जाएगी। जैसे यात्रा हो गया, रेलवे हो गया, ट्रेन टिकट हो गया, या फिर हॉस्पिटल वाला जो सिस्टम है, उन सब चीज़ों में वरिष्ठ नागरिक आयोग के द्वारा इन सबको सहूलियत मिलेगी। ठीक है, किसने किया है? ये केरला ने किया है, केरल सरकार ने। ठीक है, केरल सरकार के द्वारा वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित किया गया है। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने छात्रों की मानसिक स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं को दूर करने के लिए किसका गठन किया है? ठीक है, याद रखिएगा सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड जितने भी चीजें होती हैं वो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाती है, खास तौर से जो आपका लोक सेवा आयोग का एग्जाम होगा। ठीक है, पब्लिक का सर्विस कमीशन का जो भी एग्जाम होगा, चाहे यूपीएससी हो चाहे किसी भी स्टेट का हो, सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड वो सारी चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं जिसके द्वारा सुप्रीम कोर्ट किसी भी चीज में इन्वॉल्व हुआ है। ठीक है, तो दूसरे क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? सुप्रीम कोर्ट ने छात्रों की मानसिक जो क्या है मेंटल, ठीक है, मेंटल हेल्थ स्टोरेज है, जो भी उनकी इश्यूज है, कंसर्न है, उनको दूर करने के लिए किसका गठन किया है? तो किया है नेशनल टास्क फोर्स का, मतलब राष्ट्रीय टास्क फोर्स का सुप्रीम कोर्ट के द्वारा गठन किया गया है। किससे संबंधित है? मानसिक स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं से संबंधित है। और किसके लिए है? ये स्टूडेंट्स के लिए है। ठीक है, स्टूडेंट्स के लिए है राष्ट्रीय टास्क फोर्स, जिसके दो किसके द्वारा? सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किसका गठन हुआ है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, मार्च 2025 तक, मतलब इस वर्ष तक, भारतीय प्रधानमंत्री मतलब प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना, प्रधानमंत्री जन औषधि योजना के तहत भारत में कुल कितने जन औषधि केंद्र खोले जा चुके हैं? ठीक है, मतलब प्रधानमंत्री जन औषधि परियोजना के तहत अब तक, मतलब 2025 तक, ठीक है, जब से ये योजना संचालित हुई है, अब तक कितने जन औषधि केंद्र खोले जा चुके हैं? तो ये खोले जा चुके हैं 15,057 जन औषधि केंद्र खोले जा चुके हैं। ठीक है, मतलब 15,000+। ठीक है, इसका सही आंसर क्या होगा? प्रधानमंत्री जन औषधि परियोजना के तहत अभी तक 15,000+ जन औषधि केंद्र खोले जा चुके हैं। ये पूरे भारत के आंकड़े हैं मार्च 2025 तक। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, ध्यान दीजिएगा। जो सेना से रिलेटेड हो, सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड हो, युद्धाभ्यास हो, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, आपकी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये मेनली पीसीएस के लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है। ठीक है, क्या है? हाल ही में किसने भारतीय नौसेना के लिए दूसरे युद्धपोत तवस्या को लॉन्च किया है? ठीक है, आपको बताना है इसका सही आंसर क्या है। तवस्या को किसने लॉन्च किया है? ये किया गया है गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा। ठीक है, गोवा जो नौसेना का युद्धपोत मतलब क्षेत्र है, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड, इसके द्वारा युद्धपोत तवस्या को लॉन्च किया गया है। और ये किसके लिए होगा? ये नौसेना के लिए होगा, भारतीय नौसेना, इंडियन नेवी के लिए होगा। और ये दूसरा युद्धपोत है, इसका नाम है तवस्या। ठीक है, गोवा शिपयार्ड के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने न्यू डेवलपमेंट बैंक एनडीबी में शामिल होने की घोषणा की है? ठीक है, ये न्यू डेवलपमेंट एशियाई बैंक है, मतलब एशिया से, मतलब जो भी है, जैसे ऋण वगैरह लेना हो या और सारी विकास परियोजना जो भी है उसके ऊपर ये खर्च करता है। ठीक है, विकास परियोजना के ऊपर। और ऐसा कौन सा देश है जो हाल ही में एनडीबी में शामिल होने की घोषणा की है? तो ये किया है इंडोनेशिया ने। ठीक है, इंडोनेशिया में करीब 1500 से ज्यादा द्वीप है। ठीक है, और इसकी राजधानी क्या है? इंडोनेशिया की राजधानी है जकार्ता। ठीक है,
एग्जाम में आपसे पूछा जाता है। इंडोनेशिया फेमस है क्रूड ऑयल मतलब कच्चा तेल के लिए, ठीक है, क्रूड ऑयल के लिए इंडोनेशिया फेमस है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। निम्न में से कहाँ युगे युगेन भारत राष्ट्रीय संग्रहालय बनाया जाएगा? वेयर अमॉन्ग द फॉलोइंग विल द युगे युगेन भारत नेशनल म्यूजियम बी बिल्ट? कहाँ पे भारत का मतलब भारतीय राष्ट्रीय संग्रहालय म्यूजियम जो है वो नेशनल म्यूजियम, उसका नाम क्या है? युगे युगेन। कहाँ बनाया जाएगा? ये बनाया जाएगा नई दिल्ली में, ठीक है। नई दिल्ली क्या है? राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्या है क्वेश्चन? ऑन विच डेट वाज वर्ल्ड डाउन सिंड्रोम डे सेलिब्रेट रिसेंटली? हाल ही में किस तारीख को विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस मनाया गया है? ठीक है, इसका सही आंसर आप लोग गेस करिए क्या होगा। इसका सही आंसर होने वाला है 21 मार्च को, ठीक है। 21 मार्च को विश्व डाउन सिंड्रोम मनाया गया है। अब 20 मार्च की बात आती है। 20 मार्च को क्या है? वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स है, ठीक है। क्या है? 20 मार्च वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स, विश्व खुशहाली दिवस मनाया जाता है, ठीक है। इसी दिन वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स जारी किया गया है। विश्व खुशहाली दिवस वर्ल्ड हैप्पीनेस डे मनाया जाता है। 21 मार्च को विश्व डाउन सिंड्रोम है। 22 मार्च को मनाया जाता है विश्व जल दिवस, वर्ल्ड वाटर डे, ठीक है। और ये वर्ष जो है 2025 का, ध्यान दीजिएगा, विश्व जल दिवस के तर्ज पे ही 2025 का जो वर्ष है वो यूएन के द्वारा, संयुक्त राष्ट्र के द्वारा ग्लेशियर संरक्षण का वर्ष है, ठीक है। इसको ग्लेशियर संरक्षण का वर्ष घोषित किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। हाल ही में किस राज्य सरकार ने नागरिक सेवाओं के लिए जो है क्या है सिटीजन्स के लिए, सिटीजन सर्विस के लिए कौन सा चैटबॉट, सारथी चैटबॉट को लॉन्च किया है? ठीक है, क्या नाम है? सारथी चैटबॉट को लॉन्च किया है। ऐसा कौन सा राज्य है? चलिए आप लोग डिस्कस करिए। तो ये सबसे पहला राज्य है हरियाणा, ठीक है। हरियाणा सरकार ने सारथी चैटबॉट को लॉन्च किया, किसके लिए? सिटीजन सर्विस के लिए, ठीक है, नागरिक सेवाओं के लिए सारथी चैटबॉट को लॉन्च किया गया है हरियाणा सरकार के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। रिसेंटली हैक द फ्यूचर हैकाथन वाज ऑर्गेनाइज्ड इन विच आईआईटी इंस्टीट्यूट? मतलब हाल ही में किस आईआईटी संस्थान में हैक द फ्यूचर हैकाथन आयोजित हुआ? ठीक है, क्या नाम है इसका? हैक द फ्यूचर, मतलब फ्यूचर के लिए जो भी है वो ये काम करता है एसडीजी गोल के लिए, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, आने वाले जो फ्यूचर के जो संसाधन है उन सब चीजों के लिए काम करेगा। और ये लॉन्च किया है आईआईटी गांधीनगर में, ठीक है। ये कहाँ है? गुजरात में, ठीक है। गुजरात की राजधानी कहाँ है? गांधीनगर। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। निम्नलिखित में से भारत और कौन सा देश प्रथम भारत अफ्रीका नौसैनिक अभ्यास एकेमी की मेजबानी करेगा? ठीक है, क्या है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा और ये आपके आरओ में देखने को क्वेश्चन मिल सकता है। मतलब आप ये याद रखिए कि इसका करीब 90% चांस है कि आरओ में आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक है। क्योंकि ये क्या है? भारत और किसी ऐसा देश इसमें से जो है, इसमें से आपको एलिमिनेट करना है। ऐसा कौन सा देश है जो भारत अफ्रीका नौसैनिक अभ्यास एकेमी की मेजबानी करेगा और ये देश प्रथम बार होने वाला है, ठीक है। आपको डिस्कस करना है ये कौन सा राज्य है। ये है तंजानिया, ठीक है। कौन सा राज्य है? तंजानिया, सॉरी देश है। और भारत और तंजानिया के बीच नौसैनिक अभ्यास होने वाला है जिसका क्या नाम है? एकेमी, ठीक है। क्या नाम है? एकीमी। भारत और तंजानिया के बीच पहली बार आयोजित किया जाएगा नौसैनिक अभ्यास है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से किस तारीख को प्रतिवर्ष विश्व रंगमंच दिवस मनाया जाता है? ठीक है, किस तारीख को मनाया जाता है? 27 मार्च को मनाया जाता है, ठीक है। मतलब आज के दिन विश्व रंगमंच दिवस मनाया जाएगा, ठीक है। रंगमंच दिवस किससे संबंधित है? ये संबंधित है सिने जगत से, ठीक है, सिनेमा जगत से, या फिर जो भी नाट्य रूपांतरित जगत है, जैसे नाटककार हो गया, सेलिब्रेशन हो गया, किसी म्यूजियम में सेलिब्रेट किया, और नुक्कड़ नाटक, ये सारी चीजों से संबंधित है। और ये मनाया जाता है क्या? वर्ल्ड थिएटर डे मनाया जाता है 27 मार्च को, मतलब आज के दिन। और ये क्वेश्चन हो सकता है आपके छोटे एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हो। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। हाल ही में पूर्वोत्तर हस्तशिल्प
और हथकरघा विकास निगम लिमिटेड ने एरी सिल्क के लिए किस देश से ओकोटेक्स प्रमाणन प्राप्त किया है? ठीक है, इसमें आपके 2 क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, पहला तो ये कहाँ से है? पूर्वोत्तर हस्तशिल्प और हथकरघा विकास निगम लिमिटेड है। मतलब क्या है? जो पूर्वी क्षेत्र का है सिल्क एरिया है उनसे संबंधित है। ठीक है, उसके डेवलपमेंट से। और सिल्क का क्या नाम है? एरी सिल्क। ठीक है, एरी सिल्क के लिए किस देश से ओकोटेक्स प्रमाणन प्राप्त किया है भारत ने? किसके के सहयोग से? जर्मनी से। ठीक है, जर्मनी के द्वारा क्या किया गया है? हस्तशिल्प और हथकरघा विकास निगम लिमिटेड ने एरी सिल्क के लिए जर्मनी से ओकोटेक्स प्रमाण पत्र प्राप्त किया है। ठीक है, कौन से सिल्क? एरी सिल्क के लिए, पूर्वोत्तर क्षेत्रों के लिए। ठीक है, पूर्वोत्तर क्षेत्रों के लिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्या है? हाल ही में सरकार द्वारा बालपन की कविता, ठीक है, बालपन की कविता पहल किस उद्देश्य से शुरू की गई है? ठीक है, चलिए ऑप्शन देखेंगे। टू प्रोमोट साइंस एमॉन्ग चिल्ड्रेन, बच्चों में विज्ञान को बढ़ावा देने के लिए, विज्ञान की समझ को बढ़ावा देने के लिए। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, क्या है? बालपन की कविता ये पहल है। ठीक है, किसके उद्देश्य से शुरू की गई है? बच्चों में विज्ञान को बढ़ावा देने के लिए, या फिर प्रारंभिक शिक्षा में भारतीय भाषाओं को बढ़ावा देने के लिए, या फिर बच्चों में नैतिकता यानी मोरलिटी के विकास के लिए, या फिर मानसिक स्वास्थ्य को सुधारने के लिए। ठीक है, आपको इसका सही आंसर बताना है। क्या इसका सही आंसर होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। प्रारंभिक शिक्षा में जो बेसिक है, ठीक है, प्राइमरी एजुकेशन है, उसमें भारतीय भाषाओं को बढ़ावा देने के लिए कौन सा पहल शुरू किया गया है? बालपन की कविता पहल शुरू की गई। ठीक है, सरकार के द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। ठीक है, मार्च 2025 में, मतलब इस मंथ में, केंद्र सरकार ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने संसद सदस्यों, सांसदों के वेतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि की है? ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये डबल स्टार का क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में हो चांसेस है कि ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, और साथ साथ आप पॉलिटी में भी, जो आपकी पॉलिटी के बुक हो गए, उसमें सांसदों के जो वेतन या भत्ते हैं उस चैप्टर में जाएंगे, तो वहाँ पे भी थोड़ा सा चेंजेस आपको करने को मिलेगा। ठीक है, कितने परसेंट की? 24% की वृद्धि की है। इसके साथ साथ सांसदों के जो वेतन और भत्ते हैं वो 1,24,000 रुपये प्रति माह कर दिए गए हैं। ठीक है, 24% वृद्धि के साथ इसका वेतन भत्ता क्या है? 1.24 लाख। ठीक है, ये वेतन भत्ते कर दिए गए हैं। आप अपने सब्जेक्ट्स में जो भी पॉलिटी की बुक है उसमें आप चेंजेस जरूर कर लीजिएगा। इस साल मतलब मार्च 2025 में 24% की बढ़ोतरी की गई सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा सांसद सदस्यों के वेतन में। ध्यान दीजिएगा, इनका जो वेतन है वो आयकर से मुक्त होता है। ठीक है, इस पे किसी भी प्रकार का कोई भी कुछ टीडीएस वगैरह नहीं काटा जाता। ये टोटल जो होते हैं वो बैंक अकाउंट में क्रेडिट होते हैं 1.24 लाख। साथ साथ इनको और भी वेतन भत्ते के साथ जो अधिकार दिए जाते हैं भत्ते, वो सारी चीजें इंक्लूड होती है। ठीक है, जैसे 5 साल में फ्री टिप वगैरह होता है, और जो मोबाइल का खर्चा होता है, ये सारी चीज़ें फ्री हैं, और कुछ यात्राएं ये इन लोगों के लिए ही फ्री में है। मतलब एक साल में करीब तकरीबन 12 यात्राएं ऐसी हैं जो भारतीय क्षेत्रों के अंतर्गत, वो हवाई यात्राएं वो फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, मतलब निःशुल्क की जाती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। क्या वर्तमान में कौन सा देश दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश है? तो यह है भारत। ठीक है, वर्तमान में भारत जो है दुनिया का सबसे बड़ा मिल्क का क्या है? प्रोड्यूसर है। ठीक है, प्रोडक्शन कंट्री जो है वो भारत है। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे खत्म करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को प्लीज लाइक कर दीजिएगा, साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आपका सब्सक्रिप्शन हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।